जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं बहुत लंबा एक्सपीरियंस तो अभी नहीं सुना पाऊँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है डेंगू के कारण। बहुत बार मैंने बोल दिया है, लेकिन मैं इसलिए अभी रिपीट कर दे रही हूँ 2-3 बार, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे अभी भी पूछ रहे हैं कि मैंने क्यों वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं किए थे वगैरह। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं इस चीज़ को यहीं पे बोल देती हूँ कि मुझे डेंगू डायग्नोज हुआ है, जिसके कारण मुझे रेस्ट करने बोला गया है। लेकिन मुझे एक बाबा की साई भक्त है, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, मेरे मन की बात बोली कि दीदी आप सेवा करो, आप जितनी सेवा करोगे उसमें बहुत शक्ति होती है, वो आपको जल्दी ठीक कर देगी। तो मुझे लगा नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, यही चीज़ मैं सुनना चाहती थी और यही चीज़ मुझे आकर उन्होंने बोल दिया। तो ऐसा लगा मेरे मन की बात किसी ने बोल दी है, मतलब किसी ने स्टैम्प पेपर पे एक तरह से एसेंट दे दिया है कि नहीं तुम करो। तो इसलिए मैं मतलब छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस वगैरह वापस से रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फिर अगर आप लोग भी अगर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करना चाहते हैं, अगर आपको वॉइस ओवर से प्रॉब्लम ना हो तो आप अपनी क्लियर वॉइस में भेज दीजिए, ताकि वो मेरे लिए भी थोड़ा हेल्प हो जाए, मैं अपलोड कर दूँगी। एनीवेज़, तो एक्सपीरियंस पर आते हैं। ये जो डिवोटी है ना, ये जिस स्कूल में जॉब करती थी वो इनके घर से थोड़ी दूरी पर था, लेकिन ना एकदम सीधा था, कोई मतलब लेफ़्ट राइट टर्न दिस एंड दैट नहीं था। तो ये सीधा जाती थी सुबह के टाइम पे। तो सुबह जनरली क्या होता था कि हस्बैंड का भी काम करके जाती थी, मतलब उनका ब्रेकफास्ट वगैरह बना करके जाना। और जब से ये वहाँ पे मतलब ये क्या करती थी ना कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लेती थी, या फिर स्कूल बस अगर जिस दिन ये कैच कर सकती थी तो स्कूल बस कैच कर लेती थी। मेजॉरिटी ऑफ द डे स्कूल बस कैच करती थी, मगर हफ्ते में एक आध दिन ऐसा होता था, स्पेशली थर्सडे जिस दिन थोड़ा पूजा करके जाती थी, तो उस दिन ये कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कभी ऑटो ले लिया, कभी टैक्सी ले ली, जो मिल गया वो लेके जाती थी। रीज़न बीइंग कि एकदम सीधा था, दूर था पर एकदम स्ट्रेट था, कहीं लेफ़्ट राइट नहीं मुड़ना था, तो इनको थोड़ा वो इजी पड़ता था। ठीक है, अब क्योंकि आप देखो कि अगर आप महाराष्ट्र में रहोगे ना, मुझे लगता है महाराष्ट्र में नहीं, ये बल्कि एक ब्लेसिंग ही है कि जिसको भगवान चुन लेते हैं ना कि तुम स्पिरिचुअल होगे, वो इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है। और अगर आप मुंबई में हो तो आप ऑफ कोर्स आप बाबा और गणपति जी के प्रति थोड़ा सा अटैचमेंट आपका ज़्यादा होगा। अगर आप मुंबई में हैं तो आप मुंबा देवी को भी आप मानना शुरू करेंगे, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं उन लोगों के लाइफ में जिसको बाबा चाहते हैं ऐसा बनाना। नहीं तो ऐसे भी लोग हैं जो इस ओर नहीं देखते हैं, भगवान की ओर नहीं देखते हैं। तो बाबा ने इनको अपनी ओर दृष्टि डाल दी थी, मतलब इनका ध्यान रहता था, ये पूजा पाठ वगैरह बराबर किया करती थी। अब इन्होंने बताया कि ये जॉब ना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। ऐसा नहीं था कि इनके हस्बैंड अच्छे नहीं थे या कुछ भी, सब कुछ ठीक था, लेकिन इनको ना इज़्ज़त तभी मिलती थी जब इनके पास जॉब था। मतलब ये जॉब करने लगी तो पहले भी जब ये जॉब करती थी तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर इन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, इन्होंने सोचा था ये नहीं करेंगी, तो ये रियलाइज़ की कि जब मैं जॉब नहीं करती हूँ ना तो थोड़ा सा मतलब मेरी इज़्ज़त भी कम हो जाती है, और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा इनके ना फिर ऐसे बिहेव करने लगते हैं कि सब कुछ तो मेरे कारण हो रहा है, तुम क्या ही कर रही हो, ऐसा वाला चीज़। वो बुरे इंसान बिल्कुल नहीं हैं, या वो इनको किसी चीज़ की कमी में तब भी नहीं रखते थे, बट वो जो रेस्पेक्ट है ना वो इनको ज़्यादा तब देते थे जब ये जॉब करती थी। वो उनके नेचर में था, शायद बहुत लोगों के नेचर में ऐसी चीज़ होती है। कोई बात नहीं, अभी सब लोग इंसान हैं, अलग अलग तरह के हैं, सबके स्वभाव अलग अलग हैं, सोच समझ भी अलग अलग है। तो ये इस स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दी और इनको आराम से यहाँ पे जॉब मिल गया था, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस था और इनका पर्सनालिटी भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। तो ये जिनके यहाँ पे करी थी वो ओनर का 2 स्कूल था, दो से ज़्यादा स्कूल था, मगर इस लोकेलिटी में 2 स्कूल था, एक जो उनके घर के पास था और एक जो थोड़ा दूर था, लेकिन वैकेंसी दूर वाले में थी तो इनको दूर वाले में ही मिली। तो कोई बात नहीं, ये वहाँ जाती थी, अप एंड डाउन करती थी। अब जब ये वहाँ पे काम करने लगी तो इनके हस्बैंड ने फिर एक मेड भी रखवाई, ताकि इनको हेल्प मिल सके। कोई चीज़ का पेमेंट वगैरह इनसे, इनके पैसे वगैरह नहीं मांगे जाते थे, कुछ नहीं मांगा जाता था, और इन्हें इज़्ज़त डबल मिलने लगती थी घर पर। ये कोई बात कहती थी तो तुरंत सुन लिया जाता था।
तो इसलिए इनको लगता था ठीक है मैं जॉब करूँ, अच्छी बात है, घर पे 2 पैसे और ही आएंगे, मुझसे मांगा भी नहीं जाता है कि तुम पैसे का क्या कर रही हो, कुछ भी कर सकती हो, कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन ये है कि अगर जॉब ना करो तो थोड़ा सा इज़्ज़त कम मिलता था, ये चीज़ इन्होंने फ़ील किया था। तो उसके बाद में ना ये उस जगह पे अपना रोज़ जाना, अपना काम करना और आती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, ये काफ़ी मेहनत भी कर रही थी, खुश थी बहुत ज़्यादा, और उस जॉब के कारण इनकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी हो गई थी, तो ये बहुत हैप्पी थी उससे। लेकिन वहाँ पर एक जो टीचर थी ना, वो इनकी बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश करते हुए इनको ना डिच कर दिया उन्होंने। कुछ तो ऐसा किया कि ये बेचारी वहाँ पे थोड़ा सा फंस गई थी, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी अपना सिचुएशन। तो ये बाबा की पूजा करती थी, बाबा की पूजा करके बाबा को हर एक बात बताती थी। इन्होंने उसके बारे में भी बताया। बाबा ने 1 डेढ़ 2 महीने तक ना ऐसे ही मतलब थोड़ा स्ट्रेस के साथ ही इन्होंने समय गुजारा और कुछ हो नहीं पा रहा था। और अब इनको पता चल गया था कि वो जो लेडी है ना, वो चाहती थी कि इनको हटा दिया जाए और उसकी कोई नोन होगी फ्रेंड सिस्टर जो भी है, वो उसको लाना चाहती थी इनकी जगह पर। तो उसके लिए इनको हटाना ज़रूरी था। ये जाती तो वो लड़की पक्का आ जाती। वो लड़की का ना ओके था, बस इसके कारण रुकी हुई थी क्योंकि ये हटेंगे तो ही पोजीशन खाली होगा। तो वो अब ना इनको तंग करना शुरू कर दिया था उन्होंने। और इन्होंने फिर जो है ना, ये कुछ कर नहीं पा रही थी, तो ये बाबा से विनती करती। तो वो भी गुरुवार का दिन था जिस दिन इन्होंने बाबा से विनती की। जब ये विनती करके उस दिन आई और बहुत अपसेट थी और इन्होंने सोचा कि मैं रिज़ाइन कर दूँगी, मैं अपने ही से रिज़ाइन कर दूँगी, इतना टेंशन हम नहीं ले पाएंगे। पर इनको एक तरफ से बुरा भी लग रहा था कि ये इतना अच्छा मेरा जॉब था, इतनी हैंडसम सैलरी मिल रही थी मुझे, और मैं रिज़ाइन कर रही हूँ इसको, तो इसके बाद फिर से मुझे खोजना होगा, दूसरा वाला पता नहीं कहाँ होगा, किधर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इनके जहन में जब चल रही थी ना, उसी समय क्या होता है कि ये ऑटो से उतरती, ऑटो वाले को पेमेंट करती हैं। जैसे ही इन्होंने पेमेंट किया, थोड़ा आगे बढ़ी तो एक महाराष्ट्रियन लेडी इनके पास आती है और बोलती है, बेटा कुछ खाने के लिए दे दो मुझे। तो इन्होंने पैसे बढ़ाए, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे तो मुझे कोई भी दे देगा, लेकिन मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे भूख बहुत तेज़ लगी है, कुछ भी बस खिला दो मुझे। तो इन्होंने आसपास में देखा तो स्कूल के आसपास के जो भी स्टॉल्स थे, अभी सुबह का टाइम था, कुछ खुला हुआ था नहीं, तो इनके पास जो टिफ़िन थी इन्होंने वही बढ़ा दी। तो वो जो लेडी थी ना, उन्होंने अपने दुपट्टे में रोटी के ऊपर भुजिया वगैरह सब ले लिया, उनका सारा खाना, और वो चली गई। इनको खूब आशीर्वाद देकर गई, बोले तुम अब मुस्कुराओगी, देखना अब तुम मुस्कुराओगी, ऐसा बार बार बोलते गई वो कि अब तुम मुस्कुराओगी, अब तुम मुस्कुराओगी। इनको लगा क्या मतलब ठीक है, आशीर्वाद देकर चली गई। अब उस दिन उन्होंने मन बना लिया था रिज़ाइन करने का। गई अपने जो भी वहाँ पे एचआर वगैरह, एचआर नहीं, स्कूल में जो भी होते हैं जो ये सारे चीज़ों को मैनेज करते हैं, ये उनके पास जाकर बैठकर बात कर ही रही थी और ये रिज़ाइन करने की बात इन्होंने की ही। तो जो ओनर है ना स्कूल की, वो लेडी आई, वो थोड़ी सीनियर हैं, मतलब सीनियर सिटीज़न है, तो वो आई। उन्होंने कहा, बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और तुम्हें स्कूल से जाने की ज़रूरत नहीं है। ये उस दिन अपसेट थी और इन्होंने सोच लिया था कि मैं अपने से स्कूल को ये वाला छोड़ दूँगी, इतना मतलब हम टेंशन नहीं ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा तुम अच्छे से कर रही हो अपना काम, तुम काम नहीं छोड़ोगी। मुझे पता चल गया है कि क्यों तुम्हारे साथ इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, ज़बरदस्ती तुम्हारा कंप्लेन क्यों किया जा रहा था। तो जो करा रहा था ना, उसे हमने स्कूल से हटा दिया है और उसकी फ़ाइल्स निकाली गई, तो उसके कुछ मेजर मिसकंडक्ट्स निकल के आए हैं सामने, जिसका हमें नहीं पता था। तो इसलिए तुम अब परेशान मत हो, तो तुम आराम से अपना काम करो। इनको कुछ समझ में ही नहीं आया कि भाई आज तो लगता है कि एकदम दुनिया हिल गया, ये क्या हो गया। तो इनकी जो फ्रेंड बन के इनको डिच करने की कोशिश करी थी, उनको ना स्कूल वालों ने हटा दिया। दरअसल वो जिस के साथ मिलके गड़बड़ करने का प्लान कर रही थी ना, वो इंसान उनके साथ ही गेम खेल गया। वो इंसान उस लेडी के साथ तो ऐसे बिहेव किया कि मैं तुम्हारे साथ मिला हुआ हूँ, तुम जो बोलोगी मैं गड़बड़ कर दूँगा, ताकि हम टीचर्स को फंसा सके किसी भी वे में और उसको हटा दे। लेकिन वो आदमी ना बस उसके साथ प्रिटेंड कर रहा था मिलने का, पर असल में वो उसके साथ मिला हुआ नहीं था।
उसने स्कूल वालों को बताया कि ये जो टीचर है ये ऐसे ऐसे कर रही है, इसके दिमाग में ये सब है। और वो लेडी जो इतना गेम खेलती है वो खुद अपने कहते हैं ना कि आप जाल बिछाओ, जो जाल बिछाता है वो उसी में फंस जाता है। वो इतनी षड्यंत्री लेडी, लेकिन पता नहीं कैसे वो उस अकाउंटेंट या वो जो भी थे उन पे विश्वास करके उनको सारी कहानी अपनी उगल दी, सारा प्लान्स वगैरह जो भी था धीरे धीरे करके वो बताती चली गई। और बाद में जो है उनको ही अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा। कभी कभी हैरानी होती होगी ना आप लोगों को भी सुनकर कि यार कोई ऐसे छोटे छोटे चीज़ों के लिए क्यों करेगा। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, करते हैं लोग वहाँ पे भी पॉलिटिक्स करते हैं जहाँ कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे कि बाबा के अगर आप ग्रुप्स देखोगे ना, उसमें भी पॉलिटिक्स होती है जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन होती तो वहाँ भी है। जैसे कि कुछ ग्रुप्स होते हैं जिसमें साई सचरित जी पढ़ना होता है ना, तो उसमें भी पॉलिटिक्स होती है। उसमें तो कुछ भी नहीं है, वो तो कोई फंडिंग या प्रॉफिट के लिए नहीं किया जा रहा है, बट पीपल डू पॉलिटिक्स देयर ऑल्सो फॉर देयर पावर, और या कह लो कि बस पॉलिटिक्स के बिना मन नहीं लगता है। तो ये तो फिर भी जॉब की बात है, तो यहाँ तो पॉलिटिक्स हो ही सकता है और बिल्कुल होता है। जब आप वर्क प्लेस पे जाओगे तो बहुत गंदे लेवल की पॉलिटिक्स होती है, बहुत ही गंदे लेवल की। तो वही चीज़ इनके साथ मतलब होने की ये 2 महीना बहुत परेशान रही थी। पर देखो वो जो भिखारिन थी ना बाहर मिली थी, वो आशीर्वाद दे के गई थी कि अब तुम हंसोगी, अब तुम खुश रहोगी। इनका सारा खाना ले गई थी। तो इनको लगा ना बाद में कि वो जो लेडी थी वो बेगर या नॉर्मल इंसान नहीं थी। वो क्या बोली, अब तुम खुश रहोगी, मतलब कि वो स्वयं बाबा थे जिनको पता था कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। बाबा ने इनके कुछ करवाए बिना एक एक सच्चाई उस टीचर की सामने खोल के रख दी, और कैसे वो पहले के फैकल्टीज़ को भी तंग कर चुकी है, जिसके कारण पहले भी 1-2 लोग जॉब छोड़ के जा चुके हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे निकल कर सामने आ रही थी। फिर भी इनकी इच्छा अब नहीं थी यहाँ काम करने की, मतलब मन एकदम इनका ख़राब हो गया था। और भी जो टीचर्स थे यहाँ पर उनके साथ कुछ इनका जो था रिलेशन वो अब थोड़ा पहले की तरह अच्छा तो था नहीं। तो वो जो मैम थी ना, उन्होंने कहा बेटा तुम यहाँ नहीं करो, लेकिन तुम जो स्कूल का दूसरा विंग है जो उस लोकेशन पे जहाँ इनका घर था, तुम वहाँ करो, सैलरी तुम्हारी बिल्कुल कम नहीं होगी, तुम वहाँ पे करो। तो इनका जगह बदल दिया गया। ठीक है, अभी जगह बदलने से क्या फ़ायदा हुआ कि अपने फ्लैट से इनको उतरना है, उतर के बस जाना है और स्कूल सामने वाले बिल्डिंग में चल जाना है। स्कूल है इनका, अब इतना पास हो गया है। तो बाबा की मतलब जब महिमा हुई तो ये हुआ कि बाबा ने इनको एकदम आराम से कंफर्टेबली रख दिया। अब इनको ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं करना पड़ता है और अपना जॉब ये खुशी से, अच्छे से, प्रेम से कर पा रही हैं। तो इन्होंने यही कहा कि मैंने दुख बहुत झेला वहाँ पे दूसरे के कारण। ऑफिस में ना दूसरे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि भाई सामने वाला खुश कैसे है, ये एक प्रॉब्लम होती है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम कि यार ये स्माइल कैसे कर रहा है, इसको ज़रूर काम नहीं है इसके पास, या ज़रूर जो है मतलब बहुत रिलैक्स्ड है, नहीं आग लगाओ इसके लाइफ में। तो ये लोग करते हैं। तो इन्होंने कहा मेरे साथ भी करने की कोशिश की गई इसी तरीके से, लेकिन बाबा ने मुझे बचा लिया, मुझे भी तरीका सिखाया कि कैसे लोगों से बिहेव करना है, क्या करना है। तो अब ये जहाँ काम करती हैं वहाँ ये सुबह जाती हैं, स्माइल करती हैं, अपना बच्चों को पढ़ाती हैं, अपना लंच वगैरह करती हैं, फिर जितने टीचर्स के पास बैठती हैं सिर्फ स्माइल करती हैं, बोलती हैं कि उन्होंने बताया कि मैं मिनिमम शब्दों का प्रयोग करती हूँ। तो उन लोगों को भी अब ऐसा लगता है ना कि मैं नहीं बोलने वाली हूँ। हालांकि बोलने का स्वभाव इन्होंने बताया कि मेरा बोलने का बहुत आदत है, लेकिन अब मैं वर्क प्लेस पर बहुत चुप रहने की कोशिश करती हूँ, मैं कम बात करती हूँ, जिसके कारण लोगों को मेरे साथ क्या है, क्या पास्ट की कोई स्टोरी कुछ मालूम नहीं है, और ना ही मैं कैसी हूँ, क्या नहीं हूँ, ये सब भी कोई आइडिया किसी को कुछ नहीं है। तो लोग मेरे पीछे ज़्यादा नहीं लगते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी लोग बात नहीं करते हैं या पॉलिटिक्स नहीं होती है, लेकिन अभी पहले वाली बात नहीं है। पहले की तरह जो गंदे लेवल पे होती थी अब वैसी बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि मैं समझ गई हूँ वर्क प्लेस को कभी भी मतलब एकदम वर्क प्लेस रखना है, कोई पर्सनल बात शेयर नहीं करना है, कुछ नहीं। तो ये वही करती हैं, आती हैं, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी नाउ। तो इन्होंने यही कहा कि मतलब देखो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना पास में मैं काम करूँगी, इतना आराम से मैं रहना शुरू करूँगी, मतलब मुझे लाइफ में इतना आराम मिलेगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। पर भगवान जी जब अपनी मैजिक चलाते हैं ना तो सब बदल देते हैं, सब कुछ अच्छा कर देते हैं, जैसा इनके साथ में बाबा ने किया। और देखो गलत होता है इनके साथ, बिना कुछ गलती किए इनको जॉब छोड़ना पड़ता दूसरे के कारण, बाबा ने उनको ही हटा दिया।
तो ये भी बाबा की ब्लेसिंग है, इसलिए बाबा पे भरोसा रखिए। जय साईं राम।